हेलो एवरीवन, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं आज निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बने उसके बारे में। तो आप यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देख सकते हैं आज के दिन का। यहाँ पर देख सकते हैं 23,548 के लेवल पर यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड मैंने दिया था और यहाँ पर एंट्री मिला था 23,550 में। यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद एंट्री मिला था और यहाँ पर पहले वाला दोनों ब्रेकआउट्स में यहाँ पर एंट्री नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन का रेशियो था वो सही नहीं था, इसलिए यहाँ पर रेशियो बहुत सही था तो यहाँ पर एंट्री मिल गया। और इस ट्रेड में यहाँ पर एंट्री मिलने के बाद यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हो गया। अब सेकंड टारगेट और नहीं मिला क्योंकि मार्केटिंग इधर से ही घूम गया और यहाँ पर पर लॉट प्रॉफिट हुआ है 500 रुपीज़ का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में 51,257 के लेवल पर यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड था, बट यहाँ पर ट्रेड लेवल के पास आने से पहले ही ऊपर से रिवर्सल लेके घूम गया। तो यहाँ पर हमको एंट्री मिला और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट मिल गया। सेकंड टारगेट यहाँ पर नहीं मिला, सिर्फ फर्स्ट टारगेट ही मिला और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट पे ही पर लॉट 1750 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी फिफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 23,623। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग में, तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 23,583 और दूसरा टारगेट होगा 23,536। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 23,536 के लेवल पर। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होगा नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। हम पुट वालों को ट्रैप करेंगे और मार्केट को घूमने का वेट करेंगे और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 23,583 और दूसरा टारगेट होगा 23,623। अब बात कर लेते हैं इनकेस निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 23,536। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होगा तो ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 23,489 और दूसरा टारगेट होगा 23,442। अब बात कर लेते हैं इनकेस निफ्टी इस एरिया में कहीं भी गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 23,750। अगर निफ्टी इस एरिया में गैप अप ओपन होगा इधर ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी फिफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 23,698 और दूसरा टारगेट रहेगा 23,623 और जो फाइनल ट्रेड बन रहा है 23,623 के लेवल पर वो है निफ्टी अगर इस एरिया में ओपन होगा नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 23,698 और दूसरा टारगेट होगा 23,750। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है वो है मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। और कहीं कहीं एरिया में 80% बुक करने की जगह यहाँ पर 90% बुक कर लेता हूँ और 20% की जगह यहाँ पर बाकी 10% बुक करता हूँ। और जो तीसरा चीज़ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो इसे ध्यान से सुनना। जो दिन में मुझे पहला ट्रेड मिलता है अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो मैं उसका और कोई ट्रेड्स नहीं लूंगा, मैं वहाँ पर ही डे एंड कर दूंगा। अब इनकेस इस ट्रेड में लॉस होता है तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो है इंडेक्स जितना बढ़ रहा है अगर उसका एट द मनी का प्रीमियम भी सिमिलर प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है तभी मैं वो ट्रेड लूंगा। मतलब अगर इंडेक्स 2 रुपये बढ़ रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम का 1 रुपये बढ़ना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूंगा। अगर निफ्टी यहाँ पर 1 रुपये बढ़ता है और यहाँ पर प्रीमियम 1 रुपये से कम बढ़ता है या फिर 1 रुपये से बहुत ज़्यादा बढ़ता है
तब मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ऐसे होने पर मार्केट अचानक से ऊपर जाते जाते अचानक से गिर जा सकता है, या फिर मार्केट इधर नीचे आते आते अचानक से घूम जा सकता है। तो ये एक रिवर्सल का साइन है, तो इसे आपको ख्याल में रखना चाहिए, और इससे जब भी आप ट्रेड ले उससे पहले क्रॉस चेक कर ले, वरना आपका बेकार का लॉस हो जाएगा, आपका कैपिटल गिर जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 51,819, अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग है तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा, और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 51,591 और दूसरा टारगेट होगा 51,335। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 51,335 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होगा नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा, और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 51,951 और दूसरा टारगेट होगा 51,819। अब इनकेस बैंक निफ्टी इस एरिया में गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 52,129, अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में गैप अप ओपन होने का तो ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा, और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 51,958 और दूसरा टारगेट होगा 51,819, और जो फाइनल ट्रेड बन रहा है वो है 51,819 के लेवल पर। और बैंक निफ्टी इधर ऊपर ओपन होने का नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बैंक को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा, और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 51,958 और दूसरा टारगेट होगा 52,129। ये तो हो गए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब वीडियो ख़त्म करें उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने मेरे चैनल पे यहाँ पर ये एक नया वीडियो बनाया है निफ्टी का फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में। यह एक मंथली एनालिसिस है, तो आप इसे एक बार जाके देख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ साथ, तो यहाँ पर अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपका थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और हाँ, वीडियो ख़त्म करूँ उससे पहले एक और बात, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।